घायलों को उपचार के लिए लेकर जाया जाएगा। एक बार फिर से हमें सुनाना चाहिए कि किस तरह से जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने आतंकवादी हमले को होते हुए देखा है, जो उसके पीड़ित हैं, तुरंत इस हमले के बाद उन लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो करिए फोन प्लीज भगवान के लिए बचा लो। दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Please, Okay, you give the hands water, Yes. drop of water. Take a drop of water, sir, please. पहलगाम की ये तस्वीरें देख रहे हैं। आतंकवादियों ने चुन चुन कर निशाना साधा है। मजहब पूछकर आतंकवादियों की ओर से हमला किया गया है। टीआरएफ का हाथ बताया जा रहा है। पहलगाम की बैसरन घाटी है, जहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक महिला रो कर जो स्थानीय लोग हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, उनसे ये अपील कर रही थी कि आप मेरे पति को बचा लीजिए। एक व्यक्ति जो वहां पर घायल पड़ा हुआ था, उसको पानी वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो पूछ रहे हैं। खबर ये निकलकर सामने आई है कुछ स्थानीय लोग भी जख्मी हुए हैं और जो घायल हैं उनमें से कुछ की हालत बेहद क्रिटिकल बनी हुई है। इसी वजह से एयरलिफ्ट की तैयारी भी वहां पर की जा रही है। पहलगाम ये वो हिस्सा है, आपको बताते चले, जो श्रीनगर से तकरीबन 2.25 घंटे की दूरी पर है। 90 किलोमीटर आपको रास्ता तय करना पड़ता है श्रीनगर से अगर आप पहलगाम जाते हैं। ज्यादा ठंड पड़ती है, मार्च के महीने में बर्फबारी हुई है, इस वजह से इस इलाके में पर्यटकों की तादाद और ज्यादा बढ़ गई है। कुछ समय के बाद जुलाई महीने से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी। पहलगाम में बाकायदा बेस कैंप भी तैयार किया जा रहा है। वहां पर आतंकवादियों ने हमला किया है और आतंकवादियों ने इस बार सुरक्षा बलों, आपको बताते चले, जो पैटर्न आपने देखा है, आमतौर पर सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमला करते हैं, लेकिन पर्यटकों पर उनकी ओर से हमला किया गया है। जो पर्यटक पहलगाम में मौजूद थे वो रोते बिलखते हुए तस्वीरों में सुने जा सकते हैं। इन सबके बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़े आतंकवादी हमले पर यह है, आतंकवादियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी की है। जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर तैनात हो गई है। आपको बताते चले कि जो 10 लोग घायल हैं उनमें कुछ की हालत क्रिटिकल बनी हुई है। 2 लोगों की जान चली गई है और न केवल इंसान बल्कि कुछ घोड़े भी घायल हुए हैं। वहां पर घुड़सवारी करने के लिए भी लोग जाते हैं। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। आपको बताते चले सीआरपीएफ की अतिरिक्त क्विक एक्शन रिएक्शन टीम भी घटनास्थल पर थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। सज्जाद लोन की पार्टी के नेता मौके पर पहुंच रहे हैं, उनकी ओर से क्या कहा गया है सुनिए। ये जो इक्तिसादी आज़ादी है कश्मीरी की, कि वो अपने बलबूते पर कमाए, ये उसके खिलाफ एक है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहाँ से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज़ के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं, अल्लाह इनको गर्क करे। तो मैं इतना ही कह सकता। सज्जाद लोन को आप सुन रहे थे और इस वक्त हमारे साथ रविंद्र रैना जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं। रविंद्र रैना जी, आपका ट्वीट भी हम लोगों ने देखा है, आपका वीडियो सामने आया है। कायराना आतंकवादियों की ओर से हमला किया गया है, 2 लोगों की जान गई है, 10 लोग घायल हुए हैं। और क्या खबर, क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को आप? बहुत ही शर्मसार करने वाला ये घटनाक्रम कश्मीर में हुआ है। पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने मानवता को दागदार किया है, इंसानियत का कत्ल किया गया है। इंसानियत के ऊपर यह हमला पाकिस्तान के इन आतंकवादियों ने किया है। निहत्थे निर्दोष जो पर्यटक हैं, वो चाहे देश के अन्य अन्य भागों से आए या फिर यहाँ कश्मीर के ही कुछ पर्यटक थे, उनको भी निशाना बनाया गया है। बहुत ही निंदनीय है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने चित्राजी सारे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है। पहलगाम के जिस जगह पर ये अटैक हुआ है, इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। खुद पुलिस के आईजीपी कश्मीर वहां पहुंचे हैं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात साहब वहां पहुंच रहे हैं, आर्मी के 3 ब्रिगेड कमांडर्स वहां पहुंच चुके हैं
जल्द आतंकवादियों का सफाया होगा और आतंकवादियों के जो मददगार हैं, जिन्होंने आतंकवादियों को जहां तक पहुंचाने में सहयोग किया है, उनका भी सफाया होगा। जो लोग मारे गए हैं उनके बारे में कोई जानकारी है क्या कि वो कहां के रहने वाले हैं? जो लोग घायल हुए हैं वो देश के किस हिस्से के रहने वाले हैं? उनका आंकड़ा, उनकी तादाद क्या है? और एयरलिफ्ट की भी खबर आ रही है, घायलों को एयरलिफ्ट कराने की तैयारी है, उनको लेकर कहां जाया जाएगा? जी चित्रा जी, मैं अभी पहलगाम ही जा रहा हूं। वहां जो घायल हॉस्पिटल में उपचाराधीन हैं, उनसे मिलने और उनके परिवारजनों से, जो एक पर्यटक की जान जाने का समाचार आ रहा है और एक बहुत गंभीर अवस्था में घायल हैं, वो भी बहुत क्रिटिकल हैं। 4 अन्य लोग घायल हैं, उसमें कुछ बाहर के प्रदेशों के हैं और जम्मू कश्मीर के भी कुछ पर्यटक हैं वहां सहयोगी, जो जिनके वो सारी व्यवस्था देख रहे थे। उन लोगों को भी गोलियां लगी हैं। इस समय सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, यहां हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो घायल अवस्था में है उनका उपचार ठीक से हो जी। हर संभव सहयोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। ठीक है, ब्लड की डॉक्टर ने कहा है कि ब्लड मौके जरूर पड़ेगी। पर निकलने वाले हैं, आप वहां पर मौके पर पहुंचे, आगे भी आपसे मैं जानकारी लूंगी। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका रविंद्र रैना जी इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। आसिफ, सीधे आपसे जानना चाहेंगे, आपके पास घायलों की लिस्ट है, वो लोग कहां के रहने वाले हैं, क्या उनके नाम के बारे में भी जानकारी मिल पाई है? अभी मौके पर आप मौजूद हैं, क्या खबर, क्या जानकारी? चित्रा, देखिए हम पहलगाम में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप जंगल देख रहे हैं, यही वो जंगल हैं जो आगे बाईसरन की घाटी की तरफ जाते हैं, जहां पे अभी ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो अभी तक जो अधिकारियों की तरफ से हमारे साथ लिस्ट साझा की गई है, उसमें 8 पर्यटकों के नाम है, लेकिन इनमें वो पर्यटक शामिल नहीं है जिनको एयरलिफ्ट करके श्रीनगर ले जाया गया है, जिनकी संख्या 4 से 5 बताई जा रही है। यानी कुल देखे तो तकरीबन 13 लोगों के जख्मी होने की अभी तक इस बारे में पुष्टि। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी आगे जा रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं और जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। जो आधिकारिक तौर पर हमें बोला गया है, तकरीबन 12 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर बोली जा रही है, 2 के मृत्यु की भी खबर बोली जा रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो आंकड़ा जो जख्मियों का है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों को निशाना यहाँ पे बनाया गया, जिनमें पर्यटक भी हैं, स्थानीय लोग भी हैं जो यहाँ पे पर्यटकों के लिए खाने पीने का सामान, चाहे या फिर घोड़े या स्लेज चलाते थे, वो लोग भी यहाँ पे शामिल हैं। बता दूं कि चित्रा की जो इस घटना के बारे में खबर सामने आ रही है, उसमें यह कहा गया है कि हमलावरों की संख्या 3 से ज्यादा थी और उन्होंने पर्यटकों को ना सिर्फ घेरे में लेकर बल्कि पहचान पूछ कर उन पर फायर किया गया और यानी कहीं ना कहीं एक बड़े षड्यंत्र के साथ इस हमले को अंजाम दिया गया, जो कि पहलगाम की ऊपरी बाईसरन घाटी के बड़ी बहक इलाके में जो है ये घटना घटी है। आधिकारिक तौर पर अभी भी कोई भी एक स्पष्ट आंकड़ा हमारे साथ शेयर नहीं किया जा रहा है, लेकिन अस्पताल की तरफ से जो आंकड़े हमें दिए गए हैं वो जो अनंतनाग में 8 लोग हैं, जबकि 5 लोग श्रीनगर ले जाए गए हैं, लेकिन आंकड़ा बढ़ सकता है। मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं कि इसी तरीके का कुछ घना जंगल का इलाका जो है पूरी बाईसरन घाटी है। ऐसे ही एक सड़क जो है ऊपर बाईसरन घाटी की तरफ जाती है, जहां पे पहाड़ी जो जंगल के बीच में एक जुरमुट सा है, जहां पे लोग इस वक्त जाते हैं, क्योंकि पहलगाम जो है काफी ज्यादा यहाँ पे लोग जो पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो वरिष्ठ अधिकारियों का सेना के हो, अर्धसैनिक बल हो या जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी हो, वो लगातार जो है पहलगाम की तरफ जो मुंह कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन चलाए जाने की भी खबर यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि जो हमलावरों की संख्या है 3 से 5 बताई जा रही है, जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है और काफी निर्ममता से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जिसमें अभी तक आधिकारिक तौर पर 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, 12 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। और पहलगाम से आप देख सकते हैं कि लगातार जो है जो यहाँ पे पर्यटक आए हुए थे, जैसे ही इस घटना की खबर आई तो लगातार पर्यटकों के यहाँ से निकलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि डर का माहौल हो गया है इस घटना के बाद कि जिस तरीके से बाईसरन घाटी जो कि एक काफी ज्यादा जो अट्रैक्शन का पॉइंट था पर्यटकों के लिए, जो
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।